जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में मौजूद हूँ। एग्ज़िबिशन के हवाले से बात करें तो कल्चर के हवाले से एग्ज़िबिशन का यहाँ इनेकाद किया गया है। मेरे साथ डॉक्टर हामिद नवाज़ खान साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये क्या-क्या यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच मोहसिन। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपके चैनल का कि आप वक्तन फ़वक्तन न सिर्फ बहावलपुर की तारीख़ को, बहावलपुर की सकाफ़त को, बल्कि यहाँ के तालीमी इदारों की अक्कासी करते हैं और पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर ये इमेज देते हैं कि जनूबी पंजाब जो कि अनप्रिविलेज्ड एरिया है और यहाँ पर सहूलतों का फुकदान है, उसके बावजूद यहाँ किस तरह के आला मयार के तालीमी इदारे मौजूद हैं और किस तरीके से यहाँ के असातिज़ा कराम, यहाँ की हाइक अप्स जो है बच्चों को उनकी तालीमी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए यहाँ होते हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर अतहर महबूब साहब एक लेजेंड हैं जिन्होंने बहावलपुर की तारीख़ को नए सिरे से रकम किया है। यहाँ पर 7 फैकल्टीज़ से 17 फैकल्टीज़ हो गई हैं और स्टूडेंट्स की तादाद 65,000 तक पहुँच गया है। और ये तादाद में इजाफ़ा कोई इसलिए नहीं कि यहाँ के लोगों के लिए और तालीम के मौक़े नहीं थे, बल्कि वो सहूलियात हैं, वो तालीमी मयार है, वो असातिज़ा कराम का तालीमी विज़न है, यहाँ की टीम बिल्डिंग है, यहाँ का बच्चों के लिए उनके लिए टीचिंग लर्निंग की वो सहूलियात हैं जो ना सिर्फ स्टैंडर्डाइज्ड हैं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर उनकी ज़रूरत को महसूस किया जाता है। जैसा कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि बहावलपुर कल्चर एंड लिटरेरी फेस्टिवल के हवाले से यहाँ पर एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है। यहाँ इनेकाद करने का मकसद फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट साइंसेस, उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं जिसमें एग्रोनॉमी, फूड साइंस टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सॉइल साइंस, प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स, हार्टिकल्चरल साइंसेज, प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी के डिपार्टमेंट है। साथ ही हमने यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स की एग्जीबिशन की है। ये सारी चीज़ें इन तमाम तलबा और तालबात को ये बताने के लिए है कि जब वो यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं तो अपने एरिए में किस तरीके से अपने लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च कर सकते हैं। छोटे छोटे लेवल पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ख्वाब है सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आना, किस तरह हम बच्चों को एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके आ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये जो आपने स्टॉल लगाया हुआ है इस बारे में भी मुझे बताएँगे एग्रीकल्चर के बारे में? देखिए मोहसिन, हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रूरी मुल्क है। यहाँ पर एकड़ यील्ड कम होने की वजह से हमारी ज़राअत जो है वो डिक्लाइन होती जा रही है और इसका जो मेन वजह है वो ये है कि रिसर्च और कम्युनिटी यानी फार्मर्स के दरमियान जो एक गैप है इंफॉर्मेशन का, न्यू टेक्नोलॉजी का, उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट जो कि हमारा डिपार्टमेंट है, ये डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशंस में, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में जितनी रिसर्च होती है वो फार्मर्स की नीड बेस्ड जो उसमें से बेनिफिशियल होती है हम उनको बताते हैं। जैसा कि अभी यहाँ पर एक स्टॉल में आप देख रहे हैं कि जो पावर जनरेशन का डेफिसिट है पाकिस्तान के अंदर और लोड शेडिंग है और सोलर ऐसे सिस्टम है जिसकी वजह से हम फार्मर को उसकी जो पावर जनरेशन है उसकी हम दे सकते हैं। इसी तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हवाले से जो शुगर केन के सोइंग के हवाले से है, ये हमारे पास ओल्ड टेक्नोलॉजी का एक था, थ्रेशर होता था, अब कंबाइन हार्वेस्ट और दूसरी चीज़ें आ चुकी हैं। ये डिफरेंट किस्म के जो फार्म इक्विपमेंट्स हैं जिसकी वजह से हम सॉइल के स्ट्रक्चर को, सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इस वक्त आपके साथ हमारे ये नौजवान खड़े हैं, ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के हैं। साथ ही हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस का एक स्टॉल लगा हुआ है। तो ये तमाम ये चीज़ें एक जगह एक छत के नीचे होने का मकसद ये है कि हम तमाम लोग एग्रीकल्चर के मुख्तलिफ सेक्टर से ताल्लुक़ रखने के बावजूद हम पाकिस्तान की ज़राअत के लिए अपनी कोशिशें कर रहे हैं। बहावलपुर में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पे रिसर्च का क्या माहौल है? रिसर्च किस तरह की हो रही है, ये बताइएगा। देखिए मोहसिन, जो गवर्नमेंट सेक्टर की हम बात करते हैं, यहाँ पर रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसी तरीके से अजरी का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज़ है। कॉटन की रिवाइवल के हवाले से हम तमाम ये खुशकिस्मत हैं कि हम उस फैकल्टी के अंदर काम करते हैं जहाँ पर दुनिया का एक माना हुआ कॉटन बॉटनिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल मंदेशा साहब हैं जिन्होंने कॉटन की रिवाइवल के लिए बहुत कोशिश की है। और इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर इंटर क्रॉपिंग के हवाले से और कॉटन की रिसर्च के हवाले से इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट्स डेवलप किए गए हैं और प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर अतहर महबूब साहब का विजन है, हमारे जितने एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं उनका विजन है, गवर्नमेंट पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की मुश्तरका कोशिशों से कोशिश की जा रही है जनूबी पंजाब की ज़राअत के जो महदूद वसाइल हैं उनकी बेस्ट यूटिलाइजेशन कराई जाए। ठीक, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मोहसिन, आपका बहुत शुक्रिया। आपने इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के इमेज को, यहाँ की कल्चर को इतना हाईलाइट किया। वी ऑल अप्रिशिएट एंड सैल्यूट यू। जी।